चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जिसकी शायद कोई मंजिल ही नहीं है। आज रात एक ऐसी ही बस में सवार होते हैं जो कहीं नहीं जाती। तो कहानी का नाम है रात की बस। और ये नाम सुनते ही पता है जहन में क्या आता है? सूनी सड़कें और टिमटिमाती हुई पीली स्ट्रीट लाइट्स। कहानी का जो हीरो है वो कोई खास नहीं बल्कि एक बिल्कुल आम सा आदमी है। एक ऐसा चेहरा जो रोज भीड़ में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। दिन भर की थकान के बाद वो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। पर वक्त था रात के 12 बजे का। कहते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब असलियत और वहम के बीच की जो लकीर है वो बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। और ये उस रात की आखिरी बस थी, मतलब घर लौटने की उसकी आखिरी उम्मीद। सोचिए, अगर ये बस छूट जाती तो वो वहीं फंस जाता। बस इसी एक ख्याल ने उसके अकेलेपन को और भी डरावना बना दिया था। बस लगभग खाली ही थी। ड्राइवर को छोड़ दें तो सिर्फ 3 लोग थे। एक तो हमारा किरदार और 2 और लोग जो बिल्कुल खामोशी में डूबे किसी साये की तरह बैठे थे। और बस यहीं से वो अजीब सी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि बस का जो कंडक्टर था वो उसे लगातार घूरे जा रहा था। और ये कोई ऐसी वैसी नजर नहीं थी। कंडक्टर की आंखें मानो उस पर गड़ गई थी। एक अजीब सी भेदने वाली नजर, ऐसी कि उसकी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ जाए। और फिर उस खामोशी को एक सवाल ने तोड़ा। सवाल जितना सीधा था उतना ही अजीब। कंडक्टर ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? अब ये सुनकर वो आदमी तो हैरान रह गया। भाई, ये कैसा सवाल हुआ? उसने बस उलझन में पूछा, क्यों, क्या मतलब? और फिर जो जवाब आया, उस जवाब ने जैसे उस बस की हवा को ही जमा दिया। कंडक्टर बोला, ये बस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मर चुके हैं। और ठीक उसी पल उसकी नजरें फौरन उन 2 दूसरे यात्रियों पर गईं जो अब तक सायों की तरह खामोश बैठे थे। और फिर एक बहुत ही डरावनी लय में दोनों के सिर एक साथ उसकी तरफ मुड़े। और जैसे ही उसने उनके चेहरे देखे, उसका तो खून ही जम गया। उनके चेहरे सड़े हुए थे, जैसे गल चुके हों, मानो मौत के चलते फिरते मुखौटे हों। तो फिर उस आदमी का क्या हुआ होगा? क्या वो भी उन्हीं में से एक था जिसे हमेशा हमेशा के लिए उस भूतिया बस में सफर करने का शाप मिल चुका था? ये कहानी हमें इसी खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जबकि वो बस अपनी अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है।